दिस इज मी इन द मिडल ऑफ माई ड्रॉप ईयर। और मेरी ये हालत इसलिए है क्योंकि एक न्यूज़ ने मेरे जैसे हजारों ड्रॉपर्स की नींद उड़ा दी। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि वॉज टेकिंग अ ड्रॉप इवन वर्थ इट और नॉट। द सिचुएशन आई वॉज इन, मुश्किल से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो पा रही थी और उतनी ही मुश्किल से 6 घंटे की नींद। और कंडीशन ऐसी थी कि 1 month बिफोर JEE आई हैड एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 12th ऑन माई टेबल लेफ्ट फॉर रिविजन। सी, stories tell us what to do, but some stories tell us what not to do. And this story of my drop year will definitely let you know that what you should not do in your drop year, or even is it worth it to take a drop. तो शुरू से शुरू करते हैं। When I was in class 12th in the year 2022, कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से हमारे जेई का लास्ट अटेम्प्ट शायद जुलाई में हुआ था। ऑनेस्टली मेरी प्रिपरेशन डिसेंट थी, बट सभी की तरह मैं भी काफी तगड़ी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहा था। एग्जाम के 1 हफ्ते बाद तक मैं चैन से नहीं सो पाया क्योंकि नशा टेकिंग एजेंसी और NTA किसी भी रात रिजल्ट, आंसर की वगैरह रिलीज कर देगी। और एक रात जब मैं फाइनली चैन से सो रहा था, तब करीब रात के 2 बजे फोन बजा। फोन पे मेरा दोस्त बोला कि भाई रिजल्ट आ गया रिजल्ट। अब स्टेडियम में टेंशन का माहौल था। पहले तो मैंने होश में आने के लिए 1 लीटर पानी पिया, फिर चश्मा लगाया और फटाफट वेबसाइट की URL टाइप की और एंटर। पर उससे पहले, क्योंकि मुझे अपनी सारी गलतियों का पता था जिनकी वजह से शायद मेरी JEE अटेम्प्ट उतनी अच्छी नहीं गई, और वो गलतियां जो हमें अक्सर एग्जाम पेपर के बीच में जब हम किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं तब याद आती हैं, उस दिन एग्जाम के बाद घर आके मैंने वो सारी गलतियां लिख ली थी। और फिर अपने आप से जब पूछा कि कैन आई इम्प्रूव दिस, कैन आई करेक्ट दिस मिस्टेक्स, और जब अंदर से जवाब आया हाँ, देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। पर अब बात थी पेरेंट्स को कन्विंस करने की। तो देखो यार, मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स तुम्हारे डिसीजन के अगेंस्ट नहीं होते, वो बस क्रॉस चेक करते हैं ताकि तुम अपने लिए कोई गलत डिसीजन ना लो। अब JEE के केस में भले ही रिजल्ट कैसा भी आए, पर देखो यार, मेहनत अपन ने पूरी ईमानदारी से की थी, और शायद इसीलिए पेरेंट्स को भी इसी बात की चिंता थी कि फिर 1 साल के लिए वही हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। पर उस चिंता से ज्यादा शायद उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि अगर मुझे लगता है कि मैं ड्रॉप ईयर में इम्प्रूव कर सकता हूँ तो एक मौका और मिलना चाहिए। फाइनली आई वॉज ऑल सेट फॉर माई ड्रॉप ईयर। और क्योंकि सबको पता चल गया था कि मैंने प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दी है, तो अब जो होने वाला है, मतलब उस साल का जो रिजल्ट होने वाला है, उससे एज सच किसी को दिक्कत नहीं थी। तो कमिंग बैक, मैंने रिजल्ट देखा और हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बुरा था। यार भले ही मैंने पहले से ड्रॉप का प्लान बना लिया हो, पर ऑनेस्टली रिजल्ट देख के दुख तो हुआ। एक एक करके वो सारी हरकतें याद आने लगी जो प्रिपरेशन के टाइम पे तो मज़े की तरह दिखाई दे रही थी, पर अब वही गलतियां नजर आ रही। और तुरंत मैंने वही सेम पेपर पेन निकाला, उस पर और गलतियां लिखी और सामने दीवार पे चिपका दिया। क्योंकि जैसा NB सर कहते हैं कि दिक्कत गलती करने में नहीं है, दिक्कत वही सेम गलती फिर से दोहराने में है। अब बारी थी सबसे जरूरी चीज की कि आखिर पढ़ना कहाँ से। तो क्योंकि मैंने 12th में ऑलरेडी एक ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस ले रखा था, तो ये तो समझ आ गया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंटेंट का कोई फर्क नहीं है। एडिशनली मैं फिजिक्स वाला के काफी टीचर से यूट्यूब वगैरह पे पढ़ रहा था, तो आई वेंट फॉर देयर ड्रॉपर्स बैच। और फाइनली अब शुरू होता है मेरा ड्रॉप ईयर। तो एक अच्छा कोर्स है, मन में मोटिवेशन है, दीवारों पे गलतियों की लिस्ट है, तो और क्या चाहिए। एवरीथिंग साउंड्स गुड, राइट? एवरीथिंग वाज गुड अंटिल द फोन रैंग। और उसके ठीक 2 दिन बाद आई वॉज टीचिंग फिजिक्स एंड मैथ्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th बोर्ड्स। अब उस कॉल पे क्या हुआ, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। बट अब बात ये थी कि नाउ आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई स्टडीज एज वेल एज द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाने वाला था। इनिशियली थिंग्स वर मैनेजेबल, मेरा भी रिवीजन हो रहा था, और बच्चों को, हाँ वो अलग बात है कि वो बच्चे मुझसे शायद 1 या 2 साल ही छोटे थे, बट उनको भी पढ़ने में मजा आ रहा था। और जैसे तैसे मैं ड्रॉपर्स बैच के अपने लेक्चर्स और DPPs भी कर पा रहा था। शिट, अभी ना इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि मैं उस टाइम पर ये सब कर रहा था। तो ऑल एंड ऑल अगले 3 महीने के लिए थिंग्स वेंट सेम, थिंग्स वेंट वेल,
until that news came which shocked all of us. NTA announced JEE Mains 2023 की फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी। अब ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर मतलब 2022 का JEE एडवांस जस्ट अभी अगस्त में खत्म हुआ था, इसीलिए सभी कोचिंग सभी टीचर्स ने अज्यूम किया था कि नेक्स्ट ईयर मतलब 23 का JEE अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाला। इनफैक्ट अनअकैडमी ने तो शायद फर्स्ट टाइम काफी कम प्राइस में कोई बैच लॉन्च किया था मार्च को फोकस करते हुए, और इसीलिए मेरे बैच में भी ना अप्रैल को टारगेट बना के उस पेस के हिसाब से सिलेबस चलाया जा रहा था। बट जैसे ही ये न्यूज आई सारा सिस्टम हिल गया। नाउ द रियल ग्राइंड बिगिंस, क्योंकि अब बस हाथ में 2.5 महीने थे। मेरे बैच में सिर्फ 11th का सिलेबस हुआ था और जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था उसमें भी 3 महीने बाद ही बोर्ड एग्जाम्स थे। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मेरा उस टाइम का शेड्यूल कुछ ऐसा था। सुबह 6 बजे उठना, ब्रश करके नहा के मैथ्स का लेक्चर खड़े होके देखना, क्योंकि वो सबसे टफ सब्जेक्ट था मेरे लिए और बैठे बैठे देखने में नींद आती थी। उसके बाद 9 बजे स्कूल के लिए निकलना, 2 बजे तक पढ़ा के वापस आना, फिर खाना खा के 40 मिनट की पावर नैप और 3 बजे से फिर से बैच की लाइव क्लास शुरू। 7 बजे तक क्लास, फिर डिनर और फिर 8 बजे से DPPs रिवीजन और कुछ वन शॉट्स, और सब निपटा के 11:30 के आसपास सो जाना। शेड्यूल हेक्टिक लगा, अभी तो ये और हेक्टिक होने वाला है। अगले 1.5 महीने में मैंने स्कूल का सिलेबस अच्छे से करा दिया। इनफैक्ट टेस्ट पेपर भी मैं ही सेट करता था। टेस्ट में भी बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड नाउ फॉर मी इट वॉज द लास्ट लैप, द लास्ट मंथ बिफोर JEE। इस टाइम पर मेरे बैच के लेक्चर्स मुझसे हैंडल नहीं हो रहे थे और इसीलिए मैंने फॉलो करना शुरू किया मंजिल सीरीज को। यप, द वेरी फेमस वन शॉट सीरीज फॉर JEE प्रिपरेशन। मेरा नाम है राजपूत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मंजिल सीरीज पे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ काफी सारे वो टीचर्स पढ़ा रहे थे जो मेरे ही बैच में पढ़ाते थे, जैसे सलीम सर, सचिन सर, पंकज सर, रोहित सर। तो मुझे अब मंजिल की लाइव क्लास अटेंड करने में काफी मजा आने लगा। इनफैक्ट हमारा तो सेलिब्रिटी मोमेंट वो हुआ करता था जब टीचर हमारा नाम ले दे बस लाइव क्लास। सूर्यांश बाबू का ये डाउट मुझे चाहिए था, इसीलिए आज मैं ये लाइव ले रहा हूँ कि भैया सूर्यांश बाबू का डाउट है तो आपने इसको टॉलीवुड क्यों नहीं लिया। भाई बहुत तगड़ी बात आपने पूछ ली मुझसे। आपने मुझसे एक बहुत शानदार बात पूछ ली कि आप इसको टॉलीवुड क्यों नहीं मान रहे। वाह, चलो बता देता हूँ। एनीवेज, वन शॉट खत्म होने के बाद मैं उसका असाइनमेंट और साथ में 5 से 10 साल के PYQs लगाने की भी कोशिश करता था ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। और इसके साथ ही उन्होंने शायद एक माइंड मैप सीरीज भी रिलीज करी थी जो कि मैं खाना खाते टाइम देखता था, क्योंकि 30-40 मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। और मुझे याद है शायद JEE के 1 हफ्ते पहले सलीम सर ने पूरी फिजिक्स की एक लाइव क्लास ली थी जो शायद 17 घंटे चली थी। तो आज हमने कितने घंटे क्लास की? एंड आई कैन प्राउडली से कि मैंने 17 के 17 घंटे वो लाइव क्लास अटेंड की थी। फाइनली मेरा सारा सिलेबस खत्म हो चुका था और एक नोटबुक निकाल के मैं सारा चेक मार्क करने लगा। जैसे लास्ट 10 से 15 साल के PYQs लगा लिए, और इनऑर्गेनिक में जितने भी निमोनिक्स, जितने भी ऑर्डर्स थे सारे रेडी कर लिए। ऑर्गेनिक थोड़ी टाइट थी बट प्रैक्टिस से उसे भी थोड़ा बहुत मैनेज कर रखा था। मैथ्स में स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में थोड़ा पंगा था बट मैनेजेबल था, मतलब इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस तो हो ही जाते थे। फिजिक्स ऑलमोस्ट सेट थी, अब टाइम था सिर्फ रिवीजन का। डे स्टार्टेड पासिंग इन सेकेंड्स, पलक झपकते ही दिन खत्म हो रहे थे और अब था लास्ट डे बिफोर माई JEE। नर्वसनेस एकदम पीक पर थी। जिस भी टॉपिक के बारे में सोचूं ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड कुछ भूल रहा हूँ। दिमाग में कई बार सवाल आता कि जो नहीं पढ़ा वो आ गया तो, एग्जाम पेपर टफ आ गया तो, और अगर JEE नहीं हुआ तो। खैर, इस सिचुएशन का मेरे टीचर्स ने ही एक सॉल्यूशन बताया था कि टाइम पास वाली पढ़ाई करना शुरू कर दो। मतलब जस्ट स्टार्ट टर्निंग द पेजेस, जिससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिले, तुम्हारा माइंड थोड़ा डाइवर्टेड रहे, हल्का फुल्का रिवीजन भी हो जाए और ये सारे थॉट्स दिमाग में ना आए। क्लॉक टिक्ड टू 1 एंड इट वॉज 1 PM। मेरी दोपहर की शिफ्ट थी एंड आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो ठीक गया बट एग्ज़ाम के बाद जो सांस आई, बाय गॉड उतना रिलीफ आज तक महसूस नहीं हुआ। मस्ती मजाक में अगले 10-12 दिन ऐसे ही निकल गए, ना कोई आंसर की चेक, ना कोई मार्क्स मैचिंग, कुछ नहीं। और बस फिर एक रात 2 बजे फ़ोन बजा। एक दोस्त बोला कि रिजल्ट आ गया। फिर से वो पिछले साल वाले सीन दिमाग में आने लगे। हाथ कांप रहे थे, हार्ट बीट 100 के पार पहुंच चुकी थी। लैपटॉप पर क्लिक ही नहीं हो रहा था, पर जैसे तैसे URL टाइप की। आधी रात को अपना एडमिट कार्ड ढूंढा, नंबर निकाला, एंटर दबाया और रिजल्ट सामने। तभी अचानक मम्मी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया
और बोला कि हो गया। आई गॉट 97.5 परसेंटाइल। फिजिक्स में 98 थी, बट केमिस्ट्री में थोड़ी कम रह गई। और हाँ, वो स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने पढ़ाया था उनका भी काफी अच्छा रिजल्ट आया। सब अच्छे मार्क्स से पास हो गए और शायद 2 या 3 लोगों के तो 90+ भी आए। अब ये कहानी सुनाने का मेरा मोटिव ये था कि जब मैं आज सोचता हूँ कि उस सिचुएशन में अगर मेरा जेई क्रैक हो सकता है तो तुम्हारा भी इनफैक्ट बेटर परसेंटाइल से क्रैक हो सकता है। और अगर तुम ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो, अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो ये कहानी तुम्हारे सारे डाउट्स का आंसर दे देगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाय।